मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक समय तय है। हाँ। शादी, प्रेम, दोस्ती। मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत कोई खास ही बना होगा, इसलिए देरी हो रही है। क्योंकि जितने भी लड़के आए लाइफ में उन सब ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, सिखाया ऐसे कि बहुत खुलकर नहीं हंसना चाहिए, वो आपको जज करेंगे। एक सक्सेसफुल जब लड़की होती है तो वो हर कदम पे उसको जज किया जाता है। तो मैं जो लड़कों के साथ मैंने बात की या मैं मिली या मैंने डेट कह सकते हैं आप लोग, मैंने किया, मुझे ये चीज़ समझ आई कि शायद जो मैं हूँ यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बैड एक्सपीरियंस रहे मेरे, क्योंकि मैं अक्सर ये सोचती कि मेरा इतना हंसना दिक्कत कैसे हो सकता है, मेरा इतना बिजी रहना दिक्कत कैसे हो सकता है। सो एक्सपीरियंस ऐसे रहे ना कि मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा लड़का लाइफ में आए जो ये समझे कि मैंने बहुत मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। और हर लड़की ना अपने लाइफ पार्टनर में एक फादर फिगर देखती है। मेरे पापा नहीं हैं इस दुनिया में, और बहुत कम एज में काम शुरू करने की वजह से पापा के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड भी नहीं किया। बिलीव नहीं करेंगे, पापा के साथ मेरी एक फ़ोटो भी नहीं है, क्योंकि 2003-4 में मोबाइल तो थे नहीं। बहुत बचपन की फ़ोटोज़ हैं, बड़े होने के बाद की कोई फ़ोटोज़ नहीं है। तो मैं अक्सर हर लड़के में एक फादर फिगर देखने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक हर लड़की एक फादर फिगर देखने की कोशिश करती है। जैसे पापा के घर में लड़कियाँ खुश रहती हैं ना, हंसती हैं, बोलती हैं, वैसे ही वो अपने लाइफ पार्टनर में भी चाहती हैं। अब लाइफ पार्टनर अगर उसको हर बात पे जज करे तो फिर वो तो आई थिंक मैंने बहुत लंबा भाषण दे दिया इसमें। नहीं। और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कैसा लड़का चाहती हूँ, कि जिसको मेरे हंसने बोलने और मेरी कामयाबी से दिक्कत ना हो, जो मुझे जज ना करे, मुझे ऐसा लड़का चाहिए। आपको किसी ने चीट किया? या किस बात पे? मैं फ्रेंडशिप में भी चीट की गई हूँ, और जहाँ मुझे लगा है कि मुझे थोड़ा सा प्यार हो रहा है या यही सब कुछ है, ऐसा वाला फीलिंग जब भी आया है, तब मुझे ऊपर वाले ने होश में लाया है कि नहीं बहन, तू गलत जा रही है। चीट सबको मिलता है, चीट तो आई थिंक धोखे सबको मिलते हैं। मुझे फ्रेंडशिप में धोखे मिले हैं, मुझे प्यार में भी धोखे मिले हैं, और लेकिन इन सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई ना, जब मुझे धोखा मिलता है ना, मैं निखर के आ जाती हूँ, मतलब मैं निखर जाती हूँ, बड़ी खूबसूरत हो जाती हूँ मैं। और आई थिंक लोग मुझे पूछते हैं कि खूबसूरती का राज क्या है। धोखे इतने खाए हैं यार कि उसके बाद मैं जाती हूँ जिम में और खूब जिम करती हूँ, खूब डाइट करती हूँ। तो आई थिंक डाइट में धोखा चल रहा है। सो चीटिंग सबको ही मिलती है, मुझे भी मिली है, और बहुत बड़ी बड़ी वाली चीटिंग्स मिली हैं भाई। किसी हीरो के द्वारा? नहीं, हीरो को मैंने डेट नहीं किया। कि आजकल भोजपुरी में बहुत सारे चल रहे हैं ना आजकल लफड़े। कभी किसी का जिम वाला वीडियो रिलीज होता है कभी कोई आकर के यूट्यूब पे अपनी कोई बात कहता है, कोई इंस्टाग्राम लाइव पे कहता है। ये तो आप लोग अभी सुन रहे हैं ना, क्योंकि यूट्यूब पे हम तो सालों से सुन रहे हैं सब कुछ। तो कुछ सुना दीजिए आप। देखो, एक इंडस्ट्री है, दो लोग काम करते हैं, प्यार मोहब्बत होता है, अच्छी बात है, यहाँ तक सब अच्छा है, बिल्कुल। बट मेरा मानना ये है कि जब आप लोग अलग हो जाते हो तो क्यों एक दूसरे की इज्जत उतारना कैमरे के सामने आके। जब आप लोग प्यार में थे तब तो आप लोग कहते थे कि नो, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। ब्रेकअप के बाद बताने की क्या जरूरत है कि यार वी आर इन रिलेशनशिप, व्हाई? तो ये जो आप लोग अभी सुन रहे हैं, जो हमारी ऑडियंस अभी सुन रही है, तो हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं, कितने ब्रेकअप्स देखे हैं, कितने पैचअप्स देखे हैं, कितनी मारपीट देखी, तो सब तो चलता रहता है। मुझे काजल राघवानी और खेसारी की बात करनी थी। क्या आप काजल की अच्छी दोस्त भी हैं। डेफिनेटली जब वो स्पिरिट से रहते तो आप लोगों की कुछ बात हुई, आपने कुछ? ऑफ कोर्स हुई। अभी नहीं, हम लोग तो बहुत पहले से ही बात करते हैं, और मैंने काजल को कॉल किया, मुझे ऐसा लगा कि वो परेशान है, और उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उसके साथ कोई नहीं है। अगर हम कुछ आकर बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ नहीं हैं। तो मैंने उसे कॉल किया और मैंने उसे कहा कि हम साथ हैं, अगर जहाँ लगेगा कि बोलना चाहिए डेफिनेटली बोलेंगे। देखिए, खेसारी जी भी मेरे दोस्त हैं, हम पड़ोसी भी हैं,
खेसारी जी की फैमिली से भी मेरी मिलना जुलना होता है कभी कभार। तो ऐसा नहीं है कि मैं खेसारी जी को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि उन्होंने ही गलत किया। बिल्कुल, ताली एक ही हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। चीज़ ये है कि खेसारी जी ने ही शुरुआत की थी एक्चुअली उस चीज़ की। वो किसी पॉडकास्ट में गए थे और उन्होंने वहाँ पे डिफेंडर और टेम्पो ऐसे कोई कमेंट कर दिया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रोल की गई काजल। और मुझे याद है लॉकडाउन की बात है, तभी भी काजल राघवानी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसको बहुत ट्रोल किया जा रहा था। बीइंग अ मैरिज पर्सन, जैसे खेसारी जी ने लॉकडाउन के टाइम पे शायद कहीं बोल दिया होगा कि धोखा मिला है या ये वो सारी चीज़ें, तो लोगों ने सीधा काजल को पॉइंट आउट किया उस वक्त कि इसी ने धोखा दिया है। तो बहुत ट्रोल हुई थी काजल, और काजल सच में बहुत डिस्टर्ब हो गई थी लॉकडाउन के टाइम पे। तो काजल से मेरी बात होती थी, हम बात करते जो हम बात कर सकते थे कि जस्ट चिल, टेक इट इजी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इग्नोर। तब से लेके काजल अब जाके काजल फटी है। अच्छा, सोचिए, लॉकडाउन 4 साल हो, 4-5 साल से अगर वो बंदी चुप है तो उसको छेड़ा गया उतनी बार। जब वो शांति से अपना काम कर रही है, बिल्कुल आपको इंटरफेयर नहीं कर रही है आपकी ज़िंदगी में, फिर आप एक कमेंट वापस कर देते हो, डिफेंडर टेम्पो वगैरह वगैरह जो भी है। वो काजल ही क्या, मुझे लगता है कि वो हर एक लड़की को बुरा लगेगा। तब जाके उस बंदी ने ब्लास्ट हुई है, और इसीलिए हम सब उसके साथ थे। हाँ, अगर वो उस वक्त तमाशे करती, कंट्रोवर्शियल चीज़ें करती, अपने ब्रेकअप का फ़ायदा उठाने की, करते हैं ना लोग यहाँ पे, ब्रेकअप का फ़ायदा उठ के पब्लिसिटी के लिए कर लेते हैं लोग, तभी करती तो शायद उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। बट इस टाइम हम सब उसके सपोर्ट में इसीलिए थे। और मेरी खेसारी जी से भी बात हुई इस बारे में। मैंने बोला क्यों बोला आपने? बोलते नहीं, मैंने उस वे में नहीं बोला था। मैंने कहा फिर भी वो साउंड गंदा लगता है, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए कभी भी। तो वो भी खिसियाए तो थे काफ़ी काफ़ी खिसियाए हुए थे वो बहुत चिड़े हुए थे खेसारी जी, बट ठीक है। हाँ, क्योंकि बाहर मतलब काजल उतनी फिल्में नहीं कर रही थी, उनके साथ भी वही हो रहा था, चीज़ें रिजेक्ट हो रही थी, और खेसारी बैक टू बैक कर रहे थे। देखो क्या होता है ना, जब किसी मेल एक्टर से अफेयर शुरू होता है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, अफेयर शुरू होता है किसी फीमेल का, तो वो दोनों लगातार फिल्में करते हैं, इतनी ज़्यादा फिल्में करते हैं कि लोग थक जाते हैं देख देख के। और जब ब्रेकअप होता है तो डेफिनेटली काम कैसे करेंगे। अब अफेयर से लेके ब्रेकअप तक का जो टाइम है, वो हीरोइन उसी हीरो के साथ काम कर रही है। इसका मतलब बाकियों से कनेक्शन, बाकियों से कांटेक्ट टूट गए। सही है। और काम भी 6 महीने नहीं, वो 5-5 साल, 4-4 साल लोग काम करते हैं साथ में लगातार। मैं तो बोर हो जाऊंगी एक हीरो के साथ इतनी फिल्में कर लूंगी तो मैं थक जाऊंगी। बट ठीक है, हैंड्स ऑफ है इन लोगों को। प्यार में पागल हैं सब, दीवाने हैं बेचारे। सो 5-5 साल आप लगातार काम कर रहे हैं, आपका डायरेक्टर सब जगह से कनेक्शन टूट गया। अब सडनली हो जाता है ब्रेकअप के बाद आपका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, बाकी हीरो आपके साथ क्यों फिल्म करेंगे? भाई बंदी 5 साल से हमारे साथ फिल्म नहीं कर रही थी तो हम क्यों करें? तब जाके वो पीरियड आता है कि मेरे पास काम नहीं है। तो बात ये है, मेरा ये मानना है कि अफेयर करना बुरी बात नहीं है, आप प्यार करिए, प्यार में डूब जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये मत भूलिए कि आप एक इंडस्ट्री में काम करने आए हो। घर से बोल के ये तो नहीं निकली थी कि ओके मैं फिल्म लाइन में जा रही हूँ, वहाँ एक हीरो मिलेगा, उसी के साथ 5 साल काम करूँगी। सही है। आप ये सोच के आए ना कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने जा रही हूँ, मैं अच्छी फिल्मों पर काम करूँगी, अच्छे राइटर्स के साथ काम करूँगी। सो बात ये हो जाता है, और उसके बाद फिर रोना शुरू कर देते हैं, हमें फिल्मों से निकाला, हमने इससे निकाला, हमें उससे निकाला। और एक बात बताइए, ब्रेकअप के बाद कौन एक्टर काम करेगा साथ में? वहाँ रोमांस भी करना है, कौन अपनी एक्स के साथ रोमांस करता है यार? या कौन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करेगा? डायरेक्टर बोल रहा है और कम और रोमांस, और रोमांस यार, एक्स से तू मेरा, मतलब मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो सही है ना, वो लोग काम नहीं करते हैं, फिर हंगामा करने का क्या मतलब बनता है कि मुझे फिल्मों से हटाया? मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी फिर देख लेते कि ये कपल चल रहा है तो इसी को चलाओ 4-5 साल तक। नहीं, क्या होता है ना, नहीं ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ना अपना कंफर्ट जोन देखते हैं कि इसी को रख लेते हैं तो हीरो टिका रहेगा अपने सेट पे 25-30 दिन तक, कहीं भागेगा नहीं। ये भी एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है हमारी इंडस्ट्री में ये। वरना किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को शौक नहीं है कि एक ही
जोड़ी पे चलते रहें। बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं। अभी मैंने तो हर फिल्म हीरो के साथ फिल्म हेट दी है, मेरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा टारगेट ही नहीं था ना हीरो, मेरा टारगेट फिल्में थी। सही बात है। आप क्या टारगेट गोल करके आए, मतलब गोल क्या है आपका? मेरा गोल था अच्छी फिल्में, रानी बदल ज्वाला, अच्छी फिल्में जो ज्योति बदल ज्वाला से रानी बदल ज्वाला हो सकती है, यू नो। सही बात है। हीरो नहीं था मेरा टारगेट। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी कंफर्ट जोन, सेफ जोन में चलने की कोशिश करते हैं। और जब तक आप फिल्में कर रहे हो तब तक आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप भूल गए हो कि और भी हीरोइनें हैं, तब तो उनको याद ही नहीं है कि अरे बेचारी हैं और भी हीरोइनें हैं, इसको मेरी वजह से ही हटा दिया फिल्म से, कुछ भी नहीं फील हो रहा। इस फिल्म में ये क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ? अच्छा, इस तरह से बात करेंगे। ये होता है ये फिल्म शुरू हो रही तो मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्या करूँगी इस महीने, फिर ऐसी बात होगी। ठीक है। अच्छा। कट टू ब्रेकअप के बाद हाय राम मुझे फिल्मों से हटाया, ये क्या ड्रामा है यार। आप वही पा रहे हो जो आपने बोया है, ये मेरा मानना है। मेरे सारे दोस्त हैं, सबसे मेरी बातचीत है, लेकिन जो सच है वो सच है। कभी किसी कपल के कारण आपको हटाया क्या कि ये कपल चला इसी को चलाएंगे, आपको नहीं? नो। एक फिल्म थी, मुझे ऑफर हुई थी। अच्छा, मेरा पहले से रहा है कि जिस फिल्म में कपल हो ना, उस फिल्म में अपने को घुसना ही नहीं है। अच्छा। अगर सपोज दो हीरोइंस हैं, लेकिन दूसरी हीरोइन गर्लफ्रेंड है, तो एक एक्ट्रेस एक गर्लफ्रेंड से जीत ही नहीं सकती ना। एक एक्ट्रेस एक गर्लफ्रेंड से नहीं जीत सकती कभी। क्या पता फिल्म में काम करने के बाद अचानक उसका कोई गाना बढ़ जाए जो मेरे नॉलेज में ना हो। क्या पता मेरा कोई गाना कट जाए जो मेरे नॉलेज में ना हो। अच्छा। तो आई कांट फाइट विथ गर्लफ्रेंड, आई कैन फाइट विथ अदर एक्ट्रेस। अच्छा। हेल्दी कंपटीशन में कर सकती हूँ, बट मैं गर्लफ्रेंड के साथ compete नहीं कर सकती। प्यार से नहीं लड़ पाऊंगी। Yes. ये मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये ऑन स्क्रीन जो देख रहे हैं, ऑफ स्क्रीन भी एक लव स्टोरी चल रही है। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। ऑफ स्क्रीन चल रही तभी तो ऑन स्क्रीन चल रही है ना भाई। किधर हो? इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है मैंने। नहीं क्योंकि भाई ऑफ स्क्रीन है इसलिए तो ऑन स्क्रीन है। वाओ। ऑन स्क्रीन इसलिए ऑफ स्क्रीन नहीं है। गजब। अरे एक्टिंग नहीं भाड़ में, पहले प्यार कर लो यार।